Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो EMT फिजिक्स के जो PYQ सीरीज चल रही है IIT जैम के लिए, उसका आज लेक्चर नंबर है 2। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूं, जिसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स के ऊपर अवेलेबल होगा। ये जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं PYQ सीरीज के, इनके सभी के जो PDF हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को व्यू कर लेते हैं, ना तो आप लाइक करते हैं ना आप सब्सक्राइब करते हैं। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से चैनल की ग्रोथ होती है, उसकी रीच बढ़ती है। आपके जैसे और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम एग्जाम की या MSc एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां तक भी ये वीडियो पहुंचता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन हमें बोला गया है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है अ बैटरी विद अ कांस्टेंट EMF। एक बैटरी है जो कांस्टेंट EMF है जिसका E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस RI। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बोला गया है RI है। प्रोवाइड्स पावर टू एन एक्सटर्नल सर्किट विद अ लोड रेजिस्टेंस मेड अप बाय कंबाइनिंग रेजिस्टेंस RL एंड 2RL। तो दो रेजिस्टेंस RL और 2RL को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। हमें ये बताना है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर के लिए RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहां पर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है उसका यूज करना है। सबसे पहले सर्किट बना लो। सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। ये सर्किट जो है ये कुछ इस तरह का बनेगा जो कि हमें गिवन है। एक रेजिस्टेंस RL है और एक रेजिस्टेंस 2RL है। एक रेजिस्टेंस है RL और एक रेजिस्टेंस है 2RL। उसके बाद यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R और ये बैटरी हो गई कितनी? EMF E की। तो सबसे पहले ये दोनों किस में कनेक्टेड हो गए? पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या सॉल्यूशन लिखते हो? आप लिखते हो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां से एक है 1/RL और एक है कितना? 1/2RL। तो ये LCM ले लो। यहां से आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। दो रेजिस्टेंस के केस में RL इंटू 2RL अपॉन RL प्लस 2RL। ये मैंने यहीं से बना के लिखा है, यहीं से ही है ना, ये यहीं से ही बना के लिखा है ये। तो आंसर दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। और अगर ये समझ में नहीं आता तो यहां से कर लो। तो इसका LCM कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2RL। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2RL। 3/2RL और ये किसकी वैल्यू हो गई? 1/R इक्विवेलेंट की। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2RL अपॉन 3। तो ये तो आ गया हमारे पास R इक्विवेलेंट। अब हमें निकालना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए R इक्विवेलेंट के, यानी कि जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो। तो R की जो वैल्यू है वो मैंने किसके इक्वल कर दी? 2RL अपॉन 3। तो यहां से हमारे पास RL की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3R अपॉन 2। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैम 2009 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है हमें और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन है 4x² प्लस y-2 स्क्वायर और प्लस z²। हमें बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ कहां पर? ओरिजिन के ऊपर, यानी कि कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 0, 0, 0। अब एक रिलेशन होता है E इक्वल्स टू माइनस ग्रेड ऑफ V। ग्रेड मतलब ग्रेडियंट। V जो है वो है पोटेंशियल। तो ग्रेडियंट हमेशा किसका निकलता है? स्केलर क्वांटिटी का निकलता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि मैं ये कर रहा हूं d/dx i कैप प्लस d/dy j कैप और प्लस d/dz k कैप और इनटू ये V। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से माइनस तो रहेगा ही बाहर। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 8x i कैप बन जाएगा। यहां से बन जाएगा 2y-2 और ये बन जाएगा j कैप प्लस यहां से बन जाएगा ये 2z k कैप। अब आपको यहां पर x y z की जगह क्या पुट करना है? 0, 0, 0। तो एट ओरिजिन आपको वैल्यू कहां पर निकालनी है? ओरिजिन पर।
तो ओरिजिन पर निकालनी है तो यहाँ पर माइनस ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 0 प्लस ये हो जाएगा 2, ये वैल्यू 0, ये -2 और प्लस ये 2 इंटू 0, ये जे कैप रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ से -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और ये जे कैप को आप क्या लिख सकते हो वाई कैप लिख सकते हो, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 वाई कैप। तो राइट आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ने के पहले आपको बताना चाहूंगा जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम 2025 के लिए या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 के लिए, तो विजेता बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको कुछ क्लासेस लाइव मिलेंगी और कुछ रिकॉर्डेड मिलेंगी, क्योंकि जो सिलेबस है वो दिसंबर तक कंप्लीट करना है। तो इसमें जो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी वो मिलेंगी सॉलिड स्टेट, उसके अलावा थर्मो, उसके अलावा जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स की आपको लाइव क्लास मिलेगी, और ऑसिलेशन एसएचएम एंड एसएचएम, ये जो क्लासेस हैं ये आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, ये आपको रिकॉर्डेड में मिलेंगी। तो ये बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का जो प्राइस है अभी 5400 रुपीज़ है, जो कि आपको अभी नवरात्रि डिस्काउंट के बाद, नवरात्रि डिस्काउंट में 50% और ऑफ मिल जाएगा आपको, तो 4500 रुपीज़ का ये बैच पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, केवल आपका टारगेट जो है वो सीयूईटी पीजी है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल सीयूईटी पीजी 2025 बैच। अभी ये जो बैच है आपको 4500 रुपीज़ में दिख रहा है, पर यहाँ पर भी 15% का डिस्काउंट है, तो ये 4000 से भी कम आपको पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि सीयूईटी पीजी 2025 के लिए केवल सीयूईटी पीजी का जो बैच है वो स्टार्ट होगा मंजिल 2.0 जो बैच है वो स्टार्ट होगा केवल सीयूईटी पीजी के लिए, जो कि स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर को। लाइव क्लासेस उसके अंदर रहेंगी, तो अगर आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ आईआईटी जैम आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। विजेता 2.0 बैच, जिनको अपना कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है, जिनको नवंबर में कंप्लीट करना है सीयूईटी पीजी आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए, तो वो विजेता 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको क्लासेस के अलावा टेस्ट जो सीरीज है वो भी मिलेंगी, यानी कि आपको मल्टीपल टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। जो विजेता बैच है उसमें आपको सीयूईटी पीजी के टेस्ट भी मिलेंगे और आईआईटी जैम के भी मिलेंगे, जबकि जो मंजिल बैच है उसमें आपको केवल सीयूईटी पीजी के, और लक्ष्य बैच जो है उसमें आपको जो टेस्ट मिलेंगे केवल आईआईटी जैम के मिलेंगे। जो मंजिल 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से, उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि सीयूईटी पीजी के लिए रहेंगी। तो अगर आपका टारगेट सीयूईटी पीजी 2025 है तो मंजिल 2.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है क्लोज्ड गाउसियन सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन फिगर। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये स्पेयर है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें जो इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा होगा। तो ये एंगल थीटा जो है उसकी वैल्यू हमें 30 डिग्री दी है। तो ये एंगल जब ये परपेंडिकुलर गया है तो यहाँ से 90 डिग्री का हो गया, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, कितना होगा 60 डिग्री का होगा। तो ये 60 डिग्री का हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मैं बांटूं तो ये एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर को लिख दिया मैंने डीए से। तो डीए से लिख दिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ से डीए, ये हो जाएगा कितना साइन 60 डिग्री, डीए साइन 60 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डीए कितना, डीए कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ई डॉट डीए, ई डॉट डीए। तो अब डॉट प्रोडक्ट जब दोनों का करोगे, यहां से दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगा, ई और डी ए कॉस। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये एरिया जो है, एरिया वो ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये एरिया हो गया। तो दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, पाई हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस पाई। तो यहां से क्या बनेगा, ई डी ए, अच्छा ये डी ए 1 लिख रहा हूं मैं इसको, DA1, क्योंकि ये वाला जो है इसको मैं फैक्टर को नाम देता हूं DA1। तो DA1 cos पाई, तो DA1 cos पाई ये वैल्यू आ गई माइनस में, तो DA1 हो गया। अब DA1 की वैल्यू कितनी है, EDA
1 की वैल्यू कितनी है, ये है डी ए साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, साइन 60 डिग्री। तो ये आ गया साइन 60 डिग्री। तो यहां से फाई की वैल्यू आ गई माइनस ई डी ए साइन 60 डिग्री। अब जो आपको सरफेस दिख रही है वो कैसी है, सर्कुलर है, तो इसका जो एरिया है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी लिख देंगे, √3/2। तो यहां से हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड में अगर आंसर लिखें, तो मैग्नीट्यूड में आंसर लिखेंगे तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा √3/2 पाई आर स्क्वायर ई। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, फ्लक्स की। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पैरेलल प्लेट एयर गैप कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.88 mm। ठीक है, तो एरिया हमें बोला गया है कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लूं तो 10 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच की वो है 0.88 mm, जिसको हम लिख सकते हैं 0.88 × 10⁻³ मीटर। ये बन गया, ठीक है। और उसके बाद साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट। तो यहाँ से जो साइन वेव के फॉर्म में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है इसका 10 वोल्ट, तो जो साइन वेव के फॉर्म में लिखेंगे वोल्टेज वो कैसे लिखेंगे, V0 साइन ओमेगा टी, और V0 की जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 10V और साइन ओमेगा टी। तो ये 10V हटा देता हूं मैं, तो 10 साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। तो E जो होता है E वो किसके बराबर होता है, V/D। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें जो दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू को अगर 2πf से लिखे तो 100 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा ये। तो V/D में लिखूं तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर साइन ये हो जाएगा 100 पाई टी अपॉन डी। डी की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 0.88 × 10⁻³ कितना हो गया, 0.88 × 10⁻³ ये ई की वैल्यू आ गई। हमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो होता है जे, उसको हम कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन, और ये कितना हो जाएगा, DE/dt एप्सिलॉन नॉट। तो DE/dt एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, और उसके बाद एक मिनट रुकना, हाँ जी। तो और उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें ये ई की वैल्यू आ गई, और DE/dt। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो साइन का करेंगे तो क्या बनेगा, ये कॉस बन जाएगा, है ना। साइन का करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमारे पास जो आंसर बनेगा, क्या बन रहा है, हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमें क्या निकालना है, हमें एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया उसका, J = ε0 DE/dt। तो ε0 DE की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे, तो DE की वैल्यू में 0.88 × 10⁻³ ये तो आ जाएगा बाहर, 0.88 × 10⁻³ ये तो आ गया बाहर, और DE यहां पर क्या होगा 10, ये क्या हो जाएगा साइन 100 पाई टी अपॉन ये कितना हो जाएगा dt। तो ये कितना बनेगा 8.85 × 10⁻12 अपॉन 0.88 × 10⁻³ इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 10, और ये बन जाएगा cos 100 पाई टी, और 100 पाई भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर और मल्टीप्लाई करा दो किसके साथ, 100 पाई के साथ। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 30 μA और इंटू cos 100 पाई टी। तो इसको लगभग हम बराबर लिखेंगे, किसके बराबर लिखेंगे, लगभग बराबर आंसर बनेगा ये 3 μA एम्पियर। तो ये आंसर जो है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 μA एम्पियर, 3 μA एम्पियर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कितना, ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बार इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, यहां से ये 0.88 लगभग सेम वैल्यू दे देगा, और यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग 3 μA एम्पियर के आसपास ये आंसर बनेगा। एक बार चेक कर लेना इसको वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ स्मॉल चार्ज स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस 0.01 मीटर इज एट पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है KQ/R। अब पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 वोल्ट। तो इसको लिखा मैंने 9 × 10⁻9
Q और अपॉन R की जो वैल्यू है वो है 0.01। तो यहां से Q किसके बराबर हो गया, वो हो गया 30 इंटू 0.01 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। अब ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, Q की। हमें पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ शेल। तो एनर्जी ऑफ शेल जो है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एनर्जी ऑफ शेल। तो एनर्जी ऑफ शेल का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 KQ² अपॉन R। अभी मैंने आपको बताया कि V की वैल्यू किसके बराबर होती है, KQ अपॉन R। तो यहां से इसको मैंने ऐसे लिख दिया Q और इसको लिख दिया KQ अपॉन R। तो ये किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल के, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया हाफ Q इंटू V। तो Q की जो वैल्यू है वो हमने निकाली, कितनी आई है Q की वैल्यू, वो आई है 30 इंटू 0.01, 30 इंटू 0.01 अपॉन कितना आया है 9 इंटू 10⁻9। तो ये कितना आया है 9 इंटू 10⁻9। और यहाँ से V की जो वैल्यू है, V की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है और कितनी है वो 30 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी है 30 वोल्ट है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो कितना बनेगा ये, यहाँ से ये 3 3 = 9, तो ये 9, तो ये कट गया पूरा। और यहाँ से बन जाएगा 50 इंटू 0.01 अपॉन 10⁻9। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 5 इंटू 10⁻−10 जूल में एनर्जी आ जाएगी। तो 5 इंटू 10⁻−10 जूल, ये इसकी एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। होलो थिन स्पेरिकल शेल, होलो स्पेरिकल शेल के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मैं एक होलो स्पेरिकल शेल बनाता हूँ, होलो, तो अगर ये होलो है और इसके बाहर एक कोई पॉइंट है, लेट सपोज ये A है, इसकी सरफेस पर कोई पॉइंट B है और इसके अंदर कोई पॉइंट C है, तो EA जो होता है वो होता है KQ² अपॉन R, KQ² अपॉन R। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, इसके बाहर। इसकी सरफेस पर अगर हम निकालें तो वो वैल्यू होती है KQ² अपॉन R, और इसके अंदर हमें अगर वैल्यू निकालनी होती है तो वो कितना होता है 0। तो एक स्पेरिकल शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो कितना होता है 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। तो पार्ट 2 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड होपफुली आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर बताना चाहूंगा बैचेस जो अभी कल से स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है विजेता 3.0, जो कि CUET PG और IIT JAM 2025 के लिए रहेगा। सिर्फ CUET PG के लिए प्रिपरेशन करनी है तो मंजिल 2.0 जो स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से, जल्दी प्रिपेयर करना है तो पहले से जो बैच था मंजिल बैच उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा लक्ष्य बैच सिर्फ IIT JAM के लिए और विजेता 2.0 है CUET PG IIT JAM 2024, जिनको जल्दी प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट करनी है उसके लिए। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस लेक्चर का PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स के ऊपर अवेलेबल होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।